द चैनल CUET अड्डा। अगर आप भी कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपका भी सपना होगा इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। इसके अपार्ट जैसे कॉलेजेस पता है उसे ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें रिक्वायर्ड होगा अगर हमें इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है तुम्हें इस सेशन के थ्रू, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब अगर हम बात करें पहले तो टॉप कॉलेजेस या फिर कह लो बेस्ट कॉलेजेस जो आपको एक्सपोजर के साथ साथ अच्छा प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसके बाद आता है हमारा हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स कॉलेज है। फिर आता है किरोड़ीमल कॉलेज, खालसा कॉलेज, रामजस, श्री वेंकटेश्वरा दौलत राम कॉलेज, शहीद भगत सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज एंड शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ BBA ही होता है, यानी बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होता। इन कॉलेजेस में आपको बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एंड आपको BA इकोनॉमिक्स मिलती है और कुछ में BBA भी मिलता है। तो ये क्या है, ये वो कॉलेजेस है जो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। बट क्या इनमें एडमिशन मिलना इतना इजी होता है? नहीं, कभी कोई बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से फेल हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए पर प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पार्ट देखते हैं। अगर हम बात करें हमें अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको चाहिए एक लैंग्वेज। CUET एग्जाम आपको टोटल 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन देता है, बट जनरली स्टूडेंट इंग्लिश ही क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। दूसरा है मैथमेटिक्स या फिर आप क्या लोगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो आपकी क्या है लिस्ट 1 में आती है। और इसके साथ साथ आपको लेने पड़ेंगे 2 डोमेन सब्जेक्ट। और अगर हम बात करें किसकी, लिस्ट 2 की, तो लिस्ट 2 में आपको लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने हैं अगर आपको क्या करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है तो। पर जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स अगर उन्होंने 12th में ले रखी है तो, और अकाउंटेंसी भी करते हैं और साथ साथ BST और इको भी ऑप्ट करते हैं। और इसके अपार्ट GAT भी चूज करते हैं ताकि वो एडिशनल कोर्सेज में भी क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके या फिर उसके थ्रू एडमिशन ले सके। फिर आता है हमारा BA इकोनॉमिक्स। BA इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स मस्ट है आपके लिए, और आपके पास 2 डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स, और GAT क्या है, कंपल्सरी। GAT क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको LR, GK, स्टैटिक GK ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, पॉइंट वगैरह पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। अब होता क्या है, GAT को हम सोच लेते हैं जब कंपलसरी नहीं है बीकॉम के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए या फिर आपके BA इकोनॉमिक्स के लिए, तो हम नहीं चूज करते हैं। बट एक जो कहते हैं ना, एक स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा GAT चूज करता है। रीजन, अगर आप GAT चूज करोगे तो आप काफी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल होते हो, और उसके साथ साथ आप मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में पार्टिसिपेट या फिर आप कह सकते हो एनरोल करने के आपके चांसेस होते हैं। तो GAT क्या कर लेना, ले लेना, यानी कि ऑप्ट करना। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे आपको क्योंकि GAT आपने नहीं पढ़ा है। इवन हम सोचते हैं कि इंग्लिश तो यार स्कूल लेवल की होगी, ऐसा नहीं है। इंग्लिश भी अगर आप चूज करते हो एज अ लैंग्वेज तो वहां पे भी आपको काफी चीजें अलग पढ़नी पड़ती हैं, वोकैब, ग्रामर, RCs, ये सब कुछ पढ़ना होता है। जो हमारा स्कूल लेवल का इंग्लिश होता है वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर पढ़ते हैं, बट यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आप सोचते हो कि GAT और मतलब GAT लेना है और लैंग्वेज में इंग्लिश लेना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे और थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट तो करना पड़ेगा इनके नाम पे एटलीस्ट आपको। और हाँ, अगर आप क्या प्लान करते हो बीकॉम करने का, तो बीकॉम के लिए आपको चाहिए लैंग्वेज प्लस आपको चाहिए होंगे 3 डोमेन, और आपके लिए ऑप्शनल होता है यहाँ पे क्या, GAT। ये आपके बीकॉम कोर्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट है।
अब अगर हम बात करें कि हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपको दिख चुका है कितने ज्यादा है, और ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपने आज तक कभी भी टच भी नहीं किया, यानी जिनका आपको बेसिक भी नहीं पता, तो वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट भी देने पड़ेंगे। प्लस अगर क्लास 12th में हो आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप लेके भी करते हैं, और 12th में हो गया आप, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका जब बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ गिने चुने दिन बचते हैं। उनमें अगर तुम ये सोचते हो कि एक नया सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे, डोमेन भी पूरा पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो नंबर नहीं आएंगे और ये कॉलेजेस ना आपके हाथ से चले जाएंगे। तो बेटर होगा कि आप क्या करो, सबसे पहले तो अर्ली स्टार्ट करो। अब स्टार्ट कैसे करना है, देखो, सीयूईटी एग्जाम का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी तो आपके लिए बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल है। यानी एनसीईआरटी बेस्ड आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अपार्ट आपके पास होने चाहिए पीवाईक्यूज प्लस मॉक्स। होता क्या है, पीवाईक्यूज के नाम पे आप 4-5 पीवाईक्यू लेके बैठ जाते हो, कहते हो कि हमने तो पीवाईक्यू कर लिया। ऐसा नहीं है, आपके पास हर एक शिफ्ट के पीवाईक्यूज होने चाहिए, हर दिन के होने चाहिए। आपका जो सीयूईटी एग्जाम है अराउंड 20 डे प्लस चलता है, तो आपके पास हर शिफ्ट होनी चाहिए और हर एक सेट भी होना चाहिए। साथ ही साथ जब पीवाईक्यूज हो तो एक तो फुल होना चाहिए, प्लस आपके पास चैप्टर वाइज होना चाहिए। जब आप क्या करोगे, हर एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे तो उसके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना। अब जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड का है या आईएससी बोर्ड का है, तो उनके लिए इकोनॉमिक्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। रीजन, स्टेट बोर्ड में इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाई जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें बीएसटी की, तो बीएसटी का सिलेबस आईएससी बोर्ड वालों के लिए काफी अलग होता है, पर बीएसटी आपको स्कोर प्रोवाइड करता है, और स्टेट बोर्ड वालों को केस स्टडीज में प्रॉब्लम होती है। तो पीवाईक्यूज क्या करेंगे, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी इन प्रॉब्लम से आपको डील करने में। तो बेटर क्या है, पीवाईक्यू स्टार्टिंग से लगाना, ना कि एंड में। और बात जब आती है मॉक्स की, तो मॉक्स को भी आप क्या करोगे, 3 फेजेस में डिवाइड करोगे। फर्स्ट फेज क्या होगा आपका, अगेन चैप्टर वाइज, फिर आप दोगे फुल लेंथ, और इसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी आपके पास क्या होने चाहिए, मॉक के फॉर्म में होने चाहिए, जिससे आपको इंटरफेस की भी आदत लगेगी, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में ही अटेम्प्ट करने हैं, और टाइम सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट होने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका मॉक के थ्रू होगा, प्लस आपको एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका कोर पार्ट। अब ये सारी चीजें ना बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के वर्क करने वाली ही नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन कर लेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ लिया है ये कंसिडर हो जाएगा, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यानी कि तुम्हें एनसीईआरटी पे क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फिर ही पीवाईक्यूज और फिर ही आपके क्या हो जाएंगे, मॉक्स सॉल्व होंगे। इसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए आपकी अपनी एरर नोटबुक। एरर नोटबुक में आप अपने वीक टॉपिक्स लिखोगे, जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है वो नोट करोगे, या किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप नोट डाउन करोगे, ताकि आप क्या कर सको, इन पे अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप कर सको। इसके अपार्ट आपको क्या करना होगा, अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट क्यों जरूरी है, पहले तो अगर बोर्ड के साथ दे रहे हो तो आपको जीएटी, लैंग्वेज, और अगर आपके स्टेट या आईएससी बोर्ड्स हैं तो आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी जैसे सब्जेक्ट में भी क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है, अगर लास्ट के लिए सोचोगे। और अभी से करना स्टार्ट करोगे तो पैरेलली आपका हो जाएगा। और अगर हम बात कर ले अर्ली स्टार्ट की, तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो ना, तो ये जो मिथ बना के रखी गई है कि लास्ट में करते हैं 2 महीने में काम हो जाएगा, 2 महीने में 2 महीने जितने नंबर आएंगे सीयूईटी एग्जाम में और कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर हमेशा परेशान ही रहोगे और एक बिलो एवरेज से कॉलेज में आपको सेटल करना पड़ जाएगा। तो बेटर क्या है, अर्ली स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारी हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक सब्जेक्ट में क्या हो, प्रॉपर कमांड हो। और ट्रस्ट मी, अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो ना, तो लास्ट के जो 2 मंथ जिसमें सब पैनिक कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप थोड़ा रिलैक्स रह के अपनी प्रिपरेशन करते हो। और अर्ली स्टार्ट करोगे तो लास्ट मंथ जो होते हैं, जो तुम्हें लगता है अरे यही तो टाइम पीरियड है हमारा स्टार्ट करने का, उस टाइम पीरियड पे आपको क्या करना होता है, एक्चुअली इस टाइम पीरियड पे आपको अपने मॉक्स प्लस रिवीजन करने होते हैं, ठीक है। और आपके पास होना चाहिए एक क्या, रिलायबल रिसोर्स। अगर हम बात करें किसकी, रिलायबल रिसोर्स की, तो रिलायबल रिसोर्स आपके लिए क्या होगा, एक ऐसा
लाइक कहते हैं ना वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पीवाईक्यूज, मॉक्स और आपके रिवीजन, साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाए, ये सारी चीजें आपको मिले। क्योंकि क्या होता है अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है ना, तो मैं बताती हूँ बीएसटी में हम, जैसे मैं बीएसटी की एजुकेटर हूँ, तो मुझे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, वो बोलते हैं बीएसटी तो सिंपल सब्जेक्ट है मैम, पर हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। रीजन, आपको केस स्टडीज टैकल करने नहीं आती। अकाउंटेंसी में भी प्रॉब्लम आती है, जीएटी और लैंग्वेज में तो इट इज लाइक एक्सट्रीम लेवल के इश्यूज बच्चे फेस करते हैं। तो अगर आपके पास गाइडेंस होगी तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, इजिली सॉर्ट हो जाएगी। और अगर हम बात करें इस रिलायबल सोर्स की, तो ये रिलायबल सोर्स आपको मिलेगा सीयूटी अड्डा से, यानी कि हमारे बैचेस जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पीवाईक्यूज, मॉक्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी दी जाती है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। और अगर हम बात करें कि इन बैचेस में आप एनरोल कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, या फिर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ही लिंक भी दिया हुआ है। हम ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस पे गए, कॉमर्स में गए, हम सीयूटी कॉमर्स दिया है। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 बैचेस है, कॉमर्स महापैक प्रो, महापैक एंड अल्टीमेट बैच। अगर आप क्या करते हो, महापैक प्रो में एनरोल करते हो, तो आपके पास फिजिकल फॉर्म में आपकी बुक्स डिलीवर की जाएंगी। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, महापैक की, तो महापैक में आपके पास पीवाईक्यूज, मॉक्स सब कुछ होगा, बट ये जो बुक वाला पार्ट है वो आपके पास ई बुक के फॉर्म में रहने वाला है। और अल्टीमेट बैच में आपको हर एक बैच की एक्सेस भी नहीं मिलती, ठीक है। तो आप बेटर क्या होगा, आप महापैक प्रो या महापैक में से किसी एक बैच में क्या करो, एनरोल करो। सपोज मैंने महापैक प्रो में एनरोल किया, देखो बुक्स थोड़ा ना बेटर होती है, क्योंकि आप उस पर मार्क करके अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर सकते हो। हमें क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, और यहाँ पे कोड यूज करना है AD50 टू गेट व्हाट, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस गारंटीड मेंटोरशिप फ्रॉम मी। आपने देखा बैच की प्राइस स्टार्टिंग में कितनी ज्यादा थी, और अभी वो रिड्यूस भी हो चुकी है। एक चीज याद रखना, जो जल्दी जल्दी स्टार्ट करेगा उसको उतनी ही ज्यादा क्या मिलेगी, सीयूटी एग्जाम में एडवांटेज मिलेगी। तो बैच में जल्द से जल्द एनरोल करो, ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। और अभी हमारे अल्टीमेट बैच की क्लासेस लास्ट वीक ही स्टार्ट हुई हैं, तो कोई भी बैकलॉग इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, akriti.singh@adda247.com पे। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए कोड क्या यूज करना है आपको, AD50। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग। याद रखना, जल्दी स्टार्ट करोगे तभी इन्हीं कॉलेज में एडमिशन मिल सकते हैं तुम्हें।